मिरर में औरत का चेहरा सीधा नहीं था। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफेद, पलक झपक नहीं रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में इंसान जैसी कोई बात नहीं थी। औरत ने अचानक कालू के बाल पकड़ लिए, पर कालू के बाल नहीं, सिर के पास का जो चमड़ा है वो पकड़ा। कालू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी उंगलियां कालू के सिर में धसी जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, जिसका नाम हम लोग राहुल रख देते हैं। राहुल ने बताया कि ये बात मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हमने उस रात देखा या गलती किया वो कोई और ना करे, और सब इस बात पे बिलीव करे कि ये घटना मेरे साथ ही घटा है। क्योंकि वो घटना सोचने या बोलने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इस कहानी में मैं हूँ, मतलब राहुल, मेरा दोस्त रमेश और हमारा एक पड़ोसी कालू। हम तीनों एक गांव के थे। झारखंड के दुमरी ब्लॉक के पास हमारा एक छोटा सा गांव है। उस दिन हम पास के गांव में शादी में गए थे। खाना पीना सब हुआ और खाना पीना एंजॉय करते करते कब रात के 11:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। तो हम दोस्तों ने बोला अब निकलना चाहिए, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। नॉर्मल रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने हमेशा की तरह जंगल के पास से जाने वाला शॉर्टकट पकड़ लिया। हमें क्या पता था कि ये रास्ता किसी के लिए आखिरी सफर बन जाएगा। वो रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सिर्फ बाइक की हेडलाइट। रात बिल्कुल शांत थी। आज उस रास्ते पर कोई कीड़े मकोड़े भी आवाज नहीं कर रहे, ना कोई हवा चल रही थी, बस हमारी बाइक की आवाज। जंगल के मोड़ पर रमेश ने अचानक स्पीड कम कर दी और उसने बोला, भाई सामने कोई है। उसने ये बात धीरे से कहा था। हेडलाइट में हमें दिखा एक औरत, लाल साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, सर झुका हुआ और पैदल चल रही थी। पर जैसे ही हम उसके पास गए, मेरी नज़र सीधे उसके पैर पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे, मतलब एड़ी आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। मेरा गला तो एकदम सूख गया। फिर कालू ने भी वही सेम चीज देखा। फिर वो कालू ने कहा, भाई उसके पैर देख। हम लोग रमेश को कुछ बोलने ही वाले थे, तब तक रमेश ने बाइक रोक दी और उससे पूछा, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे? तो उस औरत ने बिना सर उठाए कहा, गांव तक छोड़ दोगे क्या? उसकी आवाज अजीब थी, ना बिल्कुल नॉर्मल, ना बिल्कुल भारी, जैसे गले के अंदर कुछ अटका हो। कालू ने कहा, चल ना, छोड़ देते हैं, रात बहुत ज्यादा है ना, और ये अकेले कहाँ जाएगी? तो मैंने सबसे पहले कालू को देखा। साला कितना बड़ा हबसी है। अभी उसके पैर देख रहा था कि उसके पैर उल्टे हैं, फिर भी वो बोल रहा है बहुत ज्यादा रात हो गई, चल उसे छोड़ देते हैं। मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किया और बाइक में बैठा लिया। औरत बाइक के बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही बाइक अचानक भारी हो गई, जैसे पीछे 3 नहीं 4 लोग बैठे हो। बाइक चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ उस औरत के बाल मेरे गाल को छू रहे हैं, पर हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी मैंने माइंड नहीं किया। मैंने कहा, दीदी अपने बाल संभाल लो। उसने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त बाइक की इंजन झटके से बंद हो गई। जंगल के बीच रमेश बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, किक पे किक मारे जा रहा था, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस वक्त सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी, पूरा जंगल सन्नाटा। और फिर मुझे एक स्मेल आई, जैसे गीली मिट्टी हो, बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी। रमेश किक मारते मारते साइड मिरर की तरफ देखा। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, अरे माँ। मिरर में औरत का चेहरा सीधा नहीं था। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफेद, पलक झपक नहीं रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में इंसान जैसी कोई बात नहीं थी।
औरत ने अचानक कालू के बाल पकड़ लिए, पर कालू के बाल नहीं, सिर के पास का जो चमड़ा है वो पकड़ा। कालू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी उंगलियां कालू के सिर में धसी जा रही थी। औरत ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, तुम 3 आए थे ना, एक मुझे चाहिए। उसी वक्त जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के चिल्लाने की, किसी के घसीटने की और किसी के हंसने की, पर दिखा कोई नहीं। रमेश ने पूरी ताकत से एक बार आखिरी चीख मारी। बाइक अचानक जोर से स्टार्ट हो गई। औरत ने गुस्से से ऐसी चीख मारी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हो। बाइक आगे बढ़ी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, औरत रोड पर खड़ी थी। उसके हाथ में कालू के बाल थे और कालू बाइक पर नहीं था। हम दोनों गिरते पड़ते गांव पहुंचे। बॉडी कांप रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। बाइक के पीछे वाली सीट पर गीले हाथ का निशान और लंबे लंबे नाखून के कट। सुबह लोग जंगल की ओर गए जहां बाइक बंद पड़ी थी। वहां जमीन पर घसीटने का निशान थे और थोड़ी दूर पर कालू की चप्पल, पर कालू की लाश कभी नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, उस जंगल के पास 20 साल पहले एक औरत को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई थी। जो मुझे रात में साथ ले जाएगा उससे वापस नहीं आने दूंगी। आज भी उस रास्ते पर रात के बाद कोई औरत दिखे तो कोई बाइक नहीं रोकता, और अगर बाइक में अचानक भारीपन महसूस होने लगा तो कोई मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। आप लोग को अगर कोई जंगल में कोई औरत अकेली दिखे तो उसे मदद करने से पहले 1000 बार सोचें। आपके साथ कुछ ऐसा घट सकता है जो आप कभी भूल नहीं सकते, या तो आपकी जान ले सकते। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।